की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शहर के टेम्परेचर की। बागों के शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। टेम्परेचर में कमी से गर्मी का जोर टूट गया। आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज और कल वक्फे वक्फे से बारिश की नवीद सुना दी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैन अली से। जी जैन, रोज़ होने वाली तेज़ बारिश के बाद शहर लाहौर में जो गर्मी का ज़ोर है वो टूट चुका है, लेकिन उसी के साथ साथ हब्स में भी जो इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, जबकि शदीद गर्मी जो दर्जा हरारत है वो जो है वो नीचे आ चुका है। इस वक्त शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दिन भर शहर लाहौर का जो आज दर्जा हरारत है वो कम अज़ कम 31 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जबकि जो हवा में नमी का तनासुब है वो 53% तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो हवा चलने का सिलसिला है वो भी जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो बारिशों की पेशगोई की गई थी और इसी पेशगोई के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ शहर लाहौर में पूरे शहर में जो है वो तेज़ बारिश देखने को मिली, जबकि आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो दिन भर जो है वो वक्फे वक्त से बारिश बरसने का जो सिलसिला है उसकी पेशगोई की गई है। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से मानसून की जो है वो बारिशों का आगाज़ जो है वो इसी हफ्ते के रोज़ जो है वो आगाज़ होने की पेशगोई की थी और इसी सिलसिले में जो महकमे मौसमियात की जानिब से पूरा हफ्ता जो है वो पीर से लेके इतवार तक जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का पेशगोई जो है वो की गई है। इस वक्त शहर लाहौर में जो बारिश और सूरज और आंख मचोली का जो सिलसिला है वो भी जारी है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो 20 मिलीमीटर अपर माल के इलाके में जो है वो रिकॉर्ड की गई थी, जबकि इसी तरीके से 18.5 मिलीमीटर जेल लोट और उसकी गर्दवा में रिकॉर्ड की गई थी। तो महकमा मौसमियात की जानिब से इसी तरह पूरा हफ्ता जो है वो बारिश बरसने का जो सिलसिला है उसकी पेशगोई की गई है। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि खुशगवार मौसम और छुट्टी का रोज़ जिंदा दिलाने लाहौर ने किया मनपसंद नाश्ता पॉइंट्स का रुख। किसी ने खाए बोंग पाए तो कोई नान चने से लुत्फ अंदोज हुआ। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से, जो इस वक्त अनारकली फूड स्ट्रीट में मौजूद है। जी सामिया। जी बिल्कुल, आज इतवार का रोज़ है और अहलियाने लाहौर जो हैं आपको पता है खाबे के शौकीन हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतवार का दिन हो, छुट्टी का दिन हो और लोग इंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली, कोलीग्स और दोस्तों के साथ जो है वो अनारकली का रुख ना करें, क्योंकि अनारकली में आपको सब कुछ मिलेगा। बोंग पाए, सिरी पाए, हलवा पूड़ी, किसी को चाय पसंद है और किसी को लस्सी पसंद है। तो यहाँ पे जिसको जो पसंद है वो अपनी फैमिली और कोलीग्स के हमरा यहाँ पे इंजॉय करना है। हमारे साथ यहाँ पे कोलीग्स का एक ग्रुप बैठे हैं, हम इनसे जानते हैं कि कैसा गुजरा है इनके इतवार का रोज़, क्या खाया है और आगे क्या खाएंगे। जी बताएं सर, कैसा गुजरा है इतवार का रोज़, क्या मंगवाया है? हमने नान चने और लस्सी और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। हम बेसिकली फैसलाबाद से हैं, यहाँ हमारी मीटिंग थी तो हम अब वापस जा रहे थे तो हमने कहा चले हम नाश्ता कर लेते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ ये लोग अपने दोस्तों के हमरा नाश्ता इंजॉय करना है। जी सर बताइएगा क्या खा चुके हैं अब तक और आगे क्या मंगवाया? अभी तो हमने नान चना खाए हैं। हम बेसिकली आए थे फैसलाबाद से, हमारा ऑफिशियल टूर था यहाँ पे। तो रास्ते में कोलीग ने कहा कि भूख लगी हुई है, होटल से नहीं खाया। हमने कहा चले बाहर से आउटिंग करते हैं, संडे है तो इसलिए हम अब आए थे। हमने बाहर से वैसे फीडबैक लिया था पहले कि इस फूड स्ट्रीट में कौन सा वेन्यू अच्छा है या पॉइंट कौन सा अच्छा है, तो उन्होंने इनका बताया था। तो हमने यहाँ पे आके इनके चने और नान और चाय और लस्सी। ये बताएं कैसा टेस्ट लगा? टेस्ट अच्छा है हमने थोड़ा हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कंसर्न था, वो ज़रा बेहतर है यहाँ पे। बताएं संडे का रोज़ जो है दोस्तों के हमरा यानी एंजॉय कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, एंजॉय भी किया है और पेट पूजा भी की है। जी बिल्कुल, यहाँ पे सबका यही कहना है कि एंजॉय भी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश की वजह से जो है आज शहर लाहौर का मौसम बहुत बेहतर है, जिसकी वजह से आज ख़ास तौर पर अनारकली में बहुत रश देखा जा रहा है और लोग तरह तरह के जो है खाबे जो है वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। दूसरे शहरों से आए हुए लोग भी अनारकली का रुख किया है ताकि यहाँ का नाश्ता जो है वो एंजॉय कर सकें। जी आपका शुक्रिया। मौसम गर्मा के दौरान एक के बाद एक आने वाली हीट वेव्स ने खित्ते में मुस्तकबिल की सूरत वासे कर दी। पाकिस्तान के साथ साथ भारत के इलाके भी इंतहाई शदीद गर्मी की जद में रहे। मुस्तकबिल में सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है।
दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो तो गर्मी के बायस जिस्मानी तवानाई में कमी का खदशा पैदा हो जाता है। 40 से ज्यादा का मतलब खतरनाक सूरत हाल का पैदा हो जाना है। लेकिन रवा मौसम गर्मा के दौरान तो सूरत हाल कहीं ज्यादा गंभीर रही। मुल्क के कई एक इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा या इससे भी तजावुज कर गया, जिस दौरान मुतअद्दिद हीट वेव्स का सामना भी रहा जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। प्रोमिनेंट थी वो 3 तो ऐसे स्पेल थे कि जिसमें से काफ़ी हीट के थे और उसमें से ड्यूरेशन भी काफ़ी था। बाज़ का तो एक ड्यूरेशन 2 हफ्ते के करीब था। तो नॉर्मल इतना लंबा अगर ड्राई और हॉट स्पेल चलेगा तो एक तो उसके टेम्परेचर की इंटेंसिटी की वजह से जो है इफेक्ट होता है, दूसरा उसके ड्यूरेशन लंबा होने से हिम्मत जवाब दे जाती है इंसानों की। करार दिया जा रहा है कि रवा मौसम गर्मा के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल इंसानी बर्दाश्त की हदों को पार करती नजर आई। गोया खित्ते में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल खतरनाक तरीन रुख इख्तियार कर चुकी है। ये हालात मुमकिना तौर पर मुस्तकबिल के खदोखाल भी वाज़े कर रहे हैं, जिससे बचाव के लिए तवीलुल मुद्दती इक़दामात इंतहाई जरूरी हैं। ये जो आपकी अर्बनाइजेशन है, जो डिफॉरेस्टेशन है, तो जहाँ हीट वेव के और कनेक्टिंग ये इश्यूज़ हैं, वहीं साथ साथ हमें जो फॉरेस्टेशन है उस पर तवज्जो अपनी देनी होगी और ना सिर्फ अपने अगले जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करना होगा, बल्कि नए फॉरेस्ट्स के ऊपर एक हंगामी कैंपेन करके पौधे लगाने होंगे। कहने की हद तक तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मालूम नहीं कि मुस्बत नताइज सामने क्यों नहीं आ रहे। इसमें कोई शक तो नहीं है कि मौसमों में पैदा होने वाली शिद्दत के पस मंज़र में बहुत से कुदरती अवामल भी कार फरमा है, लेकिन इसका ये मतलब भी हरगिज़ नहीं है कि हम खुद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। अफसोस कि इस सूरत हाल में भी हम और हमारे अरबाब इख्तियार अभी तक इस मसले की संगीनी को पूरी तरह से समझने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते, तो फिर इसका खमियाजा तो भुगतना ही होगा। कैमरामैन ज़िशान जाहिद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रवासाल शहर में डेंगू वायरस फैलने का खदशा। 24 घंटों के दौरान 383 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद। शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डेंगू के 13 मरीज ज़ेर इलाज ज़ेर सेहत। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि शहर समेत पंजाब भर के CEOs हेल्थ को अलर्ट जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में डेंगू वायरस के फैलने का इम्कान है और डेंगू सर्विलेंस ना होने की बराबर है, जिसकी वजह से शहर लाहौर में अब तक तकरीबन 20,000 से ज़्यादा डेंगू के जो हॉटस्पॉट हैं वो मौजूद है, जो कि ख़तरे की घंटी है, जिसकी वजह से लाहौर के अंदर जो डेंगू मरीज़ है इसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में शहर लाहौर के अंदर 383 मुकामात से डेंगू लावा को बरामद किया गया है। इस वक्त शहर लाहौर के अंदर डेंगू के कन्फर्म 13 मरीज़ ज़ेर इलाज है और जबकि तमाम मरीज़ों की हालत ख़तरे से बाहर है। इस हवाले से जो हस्पतालों की इंतज़ामिया की जानिब से कहा ही जा रहा है कि हस्पतालों के अंदर जो डेंगू वार्ड्स हैं ये कायम किए गए हैं। जो मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं उनको तमाम तरह जो मुमकिन तिब्बी सहूलियतें फराहम की जा रही है। मुफ्त में अद्वियात और जो तशख़ीसी टेस्ट हैं ये भी किए जा रहे हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शहर के अंदर जो डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद है इनको मुकम्मल तौर पर फोकस किया जा रहा है और जिस जगह से डेंगू लार्वा बरामद हो रहा है वहाँ पर डेंगू स्प्रे भी किया जा रहा है। शहरियों को भी चाहिए कि जो डेंगू SOPs बनाए गए हैं इस पर अमल करें ताकि आने वाले दिनों में डेंगू वायरस से बचा जा सके। जबकि इस हवाले से लाहौर समेत पंजाब भर के जो तमाम CEOs हैं इनको अलर्ट कर दिया गया है और जो आने वाले दिनों में जो मानसून की बारिशें से पहले तमाम तरह जो मुमकिन इकदाम है वो किए जा रहे हैं। सर्विलेंस को भी तेज़ किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ लार्वा को भी हंगामी बुनियादों पर तल्फ किया जा रहा है ताकि बारिशी पानी खड़ा होने की वजह से जो डेंगू लार्वा एक दफ़ा फिर से पिनअप ना सके और उसको ख़त्म किया जाए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में डेंगू वायरस से छुटकारा हासिल किया जा सके। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि हबीबुल्ला रोड गड़ी शाहू के इलाके में गुज़िश्ता रोज़ से ट्यूबवेल बंद। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस के इलाके के 3 ट्यूबवेल्स में 2 से पहले ही ख़राब हैं, जबकि अहले इलाका की बड़ी तादाद पानी की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज। तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ हबीबुल्ला रोड के इलाके पर, गड़ी शो के इलाके में, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ 4 बजे से पानी से कासर कर दिया गया है शहरियों को, जबकि जो इलाका मकीन है वो इस वक्त ट्यूबवेल पर पहुँचे हुए हैं। एक बहुत कसीर इलाका है जिधर 3 ट्यूबवेल्स किसी टाइम पर चला करते थे। अब जो एक ट्यूबवेल जो बहाल था वो भी गुज़िश्ता रात 4 बजे से बंद है, जबकि जो मुतल्लिका इदारे हैं उनका ये कहना है कि जो काम है वो किया जा रहा है, ट्रांसफार्मर्स का मसला है, लेकिन अभी तक मसला हल नहीं हो सका और शहरी जो हैं वो पानी से परेशान है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा क्या मामला बताया जा रहा है और कब तक बताया जा रहा है काम हो जाएगा? जी ये कल शाम 4 बजे से जो है वो पानी जो है बंद है और ये ट्रांसफार्मर जो है इनका जो है वो ख़राब हुआ है और मेन DB जो है इनकी उड़ गई है।
तो ये ईद वाले दिन भी जो है ये मसला हुआ था, ईद के दूसरे दिन भी, अब ये मसला हो रहा है। ये ट्रांसफार्मर बार बार जो है वो ख़राब हो जाता है। अब कल शाम 4 बजे से लेके अब तक जो है पानी नहीं है। मस्जिदों में पानी ख़त्म हो गया है, घरों में पानी ख़त्म हो गया है, बीमार लोग घर बैठे हुए हैं, बच्चे घर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे इनको बासा वालों को बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद जो है अभी तक जो है ये जो है टीम अभी आधा घंटा पहले टीम यहाँ पहुँची है ठीक करने के लिए। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर शहरी जो है बड़ी तादाद में मौजूद है और यहाँ पर इलाके में तकरीबन हर जगह पर पानी जो है वो मौजूद नहीं है घरों में इस्तेमाल करने के लिए, जबकि शहरियों का ये कहना है कि जो चलने वाले 3 ट्यूबवेल्स हैं उसमें से सिर्फ एक बहाल था जो गुज़िश्ता रोज़ 4 बजे से ख़राब है। जी, आपका शुक्रिया।